बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम जो हज पे जा रहे हैं खैर खैरियत से लेकर जाए, और जो रह गए हैं जिनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया उन्हें भी जल्द अज जल्द हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। कमेंट में भी आमीन लिख दीजिएगा, ताकि जो कबूलियत का वक़्त कभी भी हो सकता है, तो अल्लाह ताला हमारे ये आमीन लिखा हुआ कबूल करे और हमें भी हज की सआदत नसीब फरमाए जल्द से जल्द, बार बार। तो आपको याद होगा पिछले साल हाजियों की जो रकम थी उसमें से 1-1 लाख रुपया फ़ी हाजी वापस किया गया था। तो इस साल भी ऐसा हुआ है, हाजियों को रकम वापस मिलेगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि हाजी जो हैं जब उन्होंने पैसे जमा करवाए थे तब डॉलर बहुत महंगा था और रियाल की कीमत भी ज़्यादा थी, तो डॉलर में भी कमी आई है और रियाल भी नीचे गिर गया है। आपको याद होगा जब हज पॉलिसी का आगाज़ हुआ था तो डॉलर था 298 रुपये का और अब है 278 रुपये पे। तो इस वजह से बहुत फ़ायदा होगा हाजियों को, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ जो है वो होती है टिकट। एयरलाइन का जो टिकट है वो होता है डॉलर्स में ख़रीदना, तो डॉलर आ गया है 20 रुपये नीचे, जिसकी वजह से जब 1,70,000 टिकटें ख़रीदनी हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि रियाल नीचे आने से जो बुकिंग वगैरह करवानी थी, होटलों की, टिकट्स की, टावर्स की बुकिंग की, और हाजियों के खाने पीने के लिए परमिट, वीज़ा, इसी तरह रहाइश का, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और फ़ायदा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो है वो बची है रकम, क्योंकि रियाल नीचे आ गया है और वहाँ ये पेमेंट रियालों में करनी थी, रियाल का रेट नीचे आ गया, तो इसकी वजह से बड़ी सारी बचत हो गई है हाजियों को। अब ये सारी बचत कैलकुलेट की गई है तो इसमें कई अरब रुपए जो हैं बच गए हैं। तो अब पॉलिसी बनाई जा रही है कि आज़मीन हज को ये वापस पैसे किए जाएंगे। कुछ का कहना है कि पहले वापस कर दिए जाएं, मगर जो बड़े हैं हुकूमत में उनका कहना है कि हज से वापसी पर यह रकम वापस की जाए, हाजियों को वापस रकम कर दी जाएगी। पिछले सालों में हाजियों को पैसे वापस किए गए थे, बस पिछले साल ही हाजियों को 97,000 रुपये जो हैं वापस किए गए थे हज के आने के बाद। कुछ को आधी रकम पहले दे दी गई थी और आधी बाद में, और कुछ को पूरी रकम ही बाद में मिली थी। और जब 2019 में हज हुआ था तो हाजियों को कुछ बहुत ज़्यादा दिन पहले ही रकम वापस कर दी गई थी, 67,000 रुपये। अब ये सूरत हाल है कि हज का तखमीना लागत आने के बाद हाजियों को 40,000 रुपये जो हैं वो बच जाएंगे। तो जिसमें ये अमाउंट है अभी इसको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे हाजियों को। अभी तमाम तर बुकिंग करके सबसे स्पेशल जो एयरलाइंस का टिकट कंफर्म होगा, इसके बाद जो है हाजियों को रकम वापस की गई जाएगी। मज़ीद बढ़ भी सकती है, तकरीबन 57,000 तक रकम जा सकती है। अभी तक जो है 40,000 तक है। जिस तरह जो लोग नाकाम हुए थे कुरानदाजी में, उनके जो पैसे थे कुरानदाजी में नाम नहीं आया था, तो उनके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर तकरीबन जो है रकम वापस ट्रांसफ़र कर दी गई थी। आपको हाजी कैंप में जाना नहीं पड़ेगा, इसी तरह ही आपकी रकम भी आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। आपके पैसे जो हैं आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। मज़ीद सऊदी अरब के सफ़ीर जो हैं इनसे मीटिंग चल रही है, ताकि पाकिस्तान की कोशिश है कि जो टिकटें हैं इनमें कमी लाई जाए, और टैक्सीज़ हैं जो उनमें भी कमी लाई जाए और हाजियों को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएं। बातचीत जारी है। खाने पीने, रहने सहने और बसें जो करवानी है, ट्रांसपोर्ट का सिलसिला और भी जो मामलात हैं, उनके बाद मना मुज़दलिफ़ा में जो टावर बने अभी तक उन पर भी बात नहीं, उनसे बात होगी। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। कुछ लोगों का इशू जो है वो है कि बायोमेट्रिक कैसे करवाएं हैं, तो मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देखें कि कैसे बायोमेट्रिक करवाना है। अक्सर जो इशू आता है वो बुज़ुर्ग हैं उनका आता है, उनके हाथों की लकीरें मिट गई होती हैं या किसी बीमारी की वजह से या किसी इशू की वजह से, तो वो सही से उनका नहीं स्कैन हो रहा होता, तो उसके लिए आपने वज़ारत मज़हबी अमूर से रब्ता करना है। आप लोग परेशान ना हों, आपने उन्हें बताना है कि वज़ारत मज़हबी अमूर से रब्ता करने के बाद उन्हें बताएं कि आपको
और ये मसला ये इशू पेश आ रहा है, तो वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे, आपको कैसे करना है, मुकम्मल मालूमात आप लोगों को पहुंचा देंगे। अच्छा, दूसरा, लोग परेशान हैं कि मीना टावर्स क्या है। जो लोग पिछले साल हज करने गए थे वो कह रहे हैं कि वहाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं बनी। पिछले साल जब हाजी गए थे तब ये बिल्डिंग अब भी बन रही थी, मगर अब मुकम्मल हो गई हैं। आप लोग गूगल पर लिखें मीना टावर्स फॉर हज पिलग्रिम्स, लिखें तो आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। इनमें कई दर्जनों मंजिलें हैं, 12 ये बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़ी हैं। इनमें लाखों लोग रहेंगे। पाकिस्तान का अभी मुआहिदा नहीं हुआ, जब होगा तो आप तक मालूमात पहुंच जाएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को खैर खैरियत से हज व उम्रा की सादत नसीब फरमाए। जो भी जाए मेरे और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।